नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज कुछ विशेष बात पे चर्चा करते हैं। और वह विशेष बात क्या है? मेरे क्लास से संबंधित कुछ आवश्यक सूचना एवं महत्वपूर्ण सुझाव है। हम आपको कुछ बातें लेकर आए हैं और बताते हैं कि आपको साइंस, जो मेरा सब्जेक्ट है मेरे भाई, मेरे साथी, वो कितना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको साइंस के मदद से सरकारी नौकरी हो जाएगी। सही बता रहे हैं मेरे भाई, साइंस आपको सरकारी नौकरी लेने में पूरा के पूरा मददगार होगा। हम आपको बता रहे हैं, एनालाइज कराते हैं आपको, और आपको हम वास्तविकता से मुलाकात कराते हैं, क्योंकि आप अभी कुछ ना कुछ एग्जाम दिए होंगे और अभी दे भी रहे होंगे, तो आपको इतनी जानकारी तो जरूर होगा जितना हम बताएंगे। क्योंकि जितनी बातें हम जानते हैं और न भी जानते हैं, जो एग्जाम हम न दिए हैं, उसमें भी कितना साइंस का क्वांटिटी पूछा जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आइए आते हैं। पहला चीज हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे और सारे एग्जाम पे, एक एक एग्जाम पे हम लोग बात करेंगे कि हाँ, कहाँ कितना साइंस पूछा जाता है और क्या साइंस हमें उतना मददगार है कि सरकारी नौकरी हमें दिला सकता है। क्योंकि साइंस एक बेहतरीन सब्जेक्ट और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट में से एक माना जाता है, पहली बात। दूसरा ये है कि साइंस का ब्रांचेज बहुत है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। तो 5 सेक्टर से सवाल मात्र 10 नंबर 20 नंबर की तैयारी करना कितना कठिन होता है, और हम उसे कैसे आसान कर सकते हैं और कैसे आपसे आसान करवा लेंगे, और आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अटेम्प्ट ले पाएंगे, इस सारे रणनीति पे आज चर्चा करेंगे। क्योंकि बोले नहीं हम आपको, इससे पहले भी हम बोल रहे हैं कि साइंस जो है, साइंस से सरकारी नौकरी तक आपका जो है सफर है एकदम आसान हो जाएगा। आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, रेलवे का एक वैकेंसी होता है। ये जितना लिखा हुआ पैनल पर बातें हैं, माफ कीजिएगा, ये तो नहीं, इस पे आइए। यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से आते हैं, पूरा मेन बात हम लोग यहाँ से समझते हैं। ये है रेलवेज। रेलवेज हमारे देश का एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी देने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे अधिक अगर कर्मचारी कहीं काम करते हैं तो वो है रेलवे। हर साल तकरीबन 2 लाख नौकरियां सृजित करती है रेलवे। हालांकि कुछ दिनों से इसमें कहीं ना कहीं बाधा पड़ी है, लेकिन अगर कभी आती है तो कभी बहुत बड़ा अमाउंट में जो है इसका बहाली आ जाता है। अभी भी तकरीबन 14 लाख प्लस कर्मचारी रेलवे में बहाल है, और हर साल मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम हर साल तकरीबन 1.5 लाख बहाली तो आता ही आता है। हाँ, हालांकि 2018 जो कोरोना कोविड चला, उसके बाद 24 के बीच में थोड़ा सा कमी दिखा है, ये बात हम खुद स्वीकार करते हैं। लेकिन अब तो खुशी का विषय है। क्यों? क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी करना शुरू कर दिया है। पहले एक काम करता था एसएससी, लेकिन अब कौन कर रहा है? अब कर रहा है मेरे भाई रेलवे। रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया, और उस कैलेंडर में एक एक बात स्पष्ट किया कि मैं फॉर्म कब दूंगा, किस बहाली का फॉर्म कब दूंगा, उसका बहाली का जो है फॉर्म भराने का डेट कब से स्टार्ट हो जाएगा, परीक्षा का डेट कब आएगा, आंसर की का डेट कब आएगा, करेक्शन का डेट कब आएगा, आंसर की में करेक्शन का डेट कब आएगा, फाइनल मेरिट तक का डेट पहले से शेड्यूल्ड कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि रेलवे में देखते हैं एक ट्रेन छूट जाता है तो दूसरा आप लोग पकड़ने के लिए उसी जंक्शन पे बैठे रहते हैं, उसी स्टेशन पर बैठे रहते हैं। उसी प्रकार रेलवे के बहाली में यदि एक बहाली में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप रुके रहिए,
फिर से बहाली आएगा, फिर से बहाली आएगा। और उस बहाली में आपका हो सकता है, यदि आप पीछे जो मेहनत करना छूट गया था अगर वो मेहनत कर ले तो, है ना। एक कहावत है कि सफलता उसे नहीं मिलती जो दूसरे में कमी ढूंढती है, सफलता उसे मिलती है जो अपने में कमी ढूंढती है और हर दिन हर रात उसे भरने का प्रयास करती है। सफलता का नाम जो है उसी के किस्मत में लिखाता है जो दिन रात मेहनत करके अपने कमी को भरने का प्रयास करती है। आइए हम लोग समझते हैं, रेलवे में एक बहाली आता है आरआरबी ग्रुप डी का बहाली आता है जो 4th ग्रेड का नौकरी है। इसमें रेलवे में साइंस जो है, इसमें 20 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है मेरे साथी। कितने मार्क्स का पूछा जाता है भाई? 20 मार्क्स का, 20 नंबर का साइंस, समझ रहे हैं। यदि 100 सवाल आपसे पूछेगा तो 20 नंबर का तो केवल और केवल साइंस पूछेगा। और साइंस भी एक अच्छे गुण का साइंस, एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एक आता है आरआरसी जो इस बार बहाली हुआ था 1,03,000 पोस्ट पे, उसमें भी 20 नंबर का जो है साइंस आपको पूछा जाएगा। एक आता है एलपी असिस्टेंस लोको पायलट, आप रेलवे का ड्राइवर बन सकते हैं, उसमें भी 20 नंबर का सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 में आपको 20 नंबर का जो है साइंस यहां पूछेगा। एलपी टेक्नीशियन में एक बहाली होता है ग्रेड 2, एक होता है ग्रेड 5। ग्रेड 2 जो है और ग्रेड 5 है, ग्रेड 2 का बहाली जो है ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पर देखने के लिए मिलता है, जबकि ग्रेड 5 का बहाली ये आपको इंटर स्तरीय होता है। अर्थात इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ग्रेड 5 में लड़का लड़की दोनों भर सकता है, और जिसके पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यदि उसके पास डिग्री है तो वो आराम से भर सकता है। यानी यहाँ भी एक सुनहरा अवसर है आपको अपने किस्मत बदलने का, अपने किस्मत को चमकाने का, सरकारी नौकरी में सेवा देने का। ये भी अब देखिए मेरे साथियों, अगर सबसे ज्यादा साइंस का सवाल कहीं पूछता है तो वह है एलपी टेक्नीशियन में। एलपी टेक्नीशियन में 40 मार्क्स का केवल सवाल साइंस का होता है। आप समझ सकते हैं कि सीधा, इतना ही समझ लिए, सीधा 60% 40 नंबर का साइंस टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रेड 5 में पूछा जा रहा है। तो सोचिए आपके सफलता में कितना सहायक है ये। तो आइए एक चीज और बात करते हैं, एनटीपीसी में तकरीबन 10 से 15, मेरे साथी 10 नंबर से ऊपर और 15 नंबर के बीच में, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कोई सेट में कि 10 से कम भी पूछा गया है, 8 7 8 7 6 तक नहीं गया, 7 तक गया है, 7 से 10। अब आप अनुमान लगा के चलिए कि 7 से लेकर 15, 7 से 15 नंबर का जो सवाल है ये आपको एनटीपीसी जो एक रेलवे का बहुत बड़ा अच्छा पद पर का बहाली होता है, इसमें पूछा जाता है। इसमें कई प्रकार के कैटेगरी होता है, इसी के माध्यम से आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद एक और हम छोड़ ही दिए, मेन आरपीएफ। आरपीएफ में भी 2 प्रकार के बहाली होता है, एक होता है आरपीएफ कांस्टेबल और एक होता है एसआई। इस दोनों में भी आपको तकरीबन 10 से 15 नंबर का, 10 से 20 नंबर तक का भी जो है साइंस आपको पूछ सकता है, ये आपको पूछ सकता है। हाँ, इसमें गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कितना पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 10 नंबर से ज्यादा और 20 नंबर से कम पूछ सकता है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वह पेपर को कैसे सेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको रेलवे, यानी अगर आप पूरे का निचोड़ देखें तो हम कह सकते हैं कि बिना साइंस के रेलवे में नौकरी संभव नहीं है। यदि आपका साइंस कमजोर है तो रेलवे में आपका नौकरी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि सीधे सीधे जो है ये साइंस के मदद से ही रेलवे में नौकरी पाया जा सकता है। मैथ और रीजनिंग बच्चा का ठीक ठाक होता है और हर दिन बच्चा उसको प्रैक्टिस भी करता है, पढ़ता भी है।
साइंस इतना बड़ा सेक्टर है कि बच्चा को जो है मन नहीं लगता उसको पढ़ने में। कुछ बातें साइंस में ऐसा है कि उसको समझ में भी नहीं आता। जो स्टूडेंट आर्ट्स सेक्शन से होंगे, कॉमर्स सेक्शन से होंगे, उसको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो उसके लिए हम है साइंस, हम उसे ठीक कर देंगे। बाद बाकी वो खुद ठीक कर रखा है, वो चला जाएगा डिपार्टमेंट में, है कि नहीं। आइए दूसरा देखिए, यहाँ जाइए एसएससी की तरफ। अब हम लोग चलते हैं एसएससी की तरफ। एसएससी में देखिएगा मेरे भाई, एसएससी में कोई ऐसा एग्जाम ना है जिसमें 10 से 15 मार्क्स का जो है साइंस नहीं पूछा जा रहा है। चाहे वह एग्जाम CHSL का हो, चाहे फेज। देखिए एसएससी में कुछ पोस्ट ऐसा होता है जिसको फेज 5 से फेज 10 तक, यानी फेज 5, फेज 6, फेज 7, फेज 7, फेज 8, फेज 9, फेज 10 और फेज 11, इस प्रकार का बहुत सारा बहाली आता है। फेज करके आता है हर साल इसका बहाली, इसके कैलेंडर में आता है, क्योंकि एसएससी तो कैलेंडर जारी करता है। इसके कैलेंडर में जो है फेज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के बहाली आता है। उसके बाद आइए CPO, उसके बाद MTS, उसके बाद CGL, उसके बाद SSC GD, जिसमें BSF, CISF, ITBP, CRPF, असम राइफल, ये सारे जो है पोस्ट पर बहाली होता है। और इन सभी जगह पर साइंस आते हैं 10 से 15 मार्क्स के। तो तैयार नहीं करेंगे अगर आप, तो 1 नंबर से आप कितने बच्चों से पीछे छूटते हैं, बात आपको पता है या नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? तो समझ सकते हैं कि साइंस जो है ये आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, कहानी तो अब स्टार्ट होगा। आओ अगला पेज पे चलते हैं। आ गया बिहार, ये है अपना प्यारा बिहार, न्यारा बिहार। लिट्टी चोखा जहाँ की फेमस है, मिथिला का दही और शाही लीची मुजफ्फरपुर का बहुत ही मस्त है ना। चलिए बिहार के बारे में हम जानते हैं। बिहार पुलिस में फिक्स 10 मार्क्स का जो है साइंस, एकदम इसका सेक्टरे है, एकदम सेक्टर है कि 10 मार्क्स का जो है हम साइंस पूछेंगे। उसके बाद BPSC में भी 10 मार्क्स का साइंस एकदम सेक्टर है। इसमें फाइनल एकदम लिखा हुआ है 10 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा वो, 10 गो क्वेश्चन साइंस से पूछेगा। SI इसमें भी 10 गो क्वेश्चन साइंस से पूछेगा। TT इसमें भी क्वेश्चन जो है, TT का तो पता नहीं कई पूछता है, लेकिन साइंस यहाँ भी पूछता है। फॉरेस्ट गार्ड यहाँ भी क्वेश्चन 10 गो पूछता है साइंस से। अग्निशामक विभाग यहाँ भी पूछता है साइंस से क्वेश्चन 10 गो। उसके बाद वन रक्षी विभाग यहाँ भी 10 नंबर के सवाल साइंस से होते हैं। मद निषेध, मेरा एक साथी अभी मद निषेध में अभी ज्वाइन किया है, वो भी डेली वीडियो देखता है। और अगर तुम वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम आपका वीडियो देखे हैं। कुछ बोलना जरूर, आज हम तुमसे उम्मीद लगा रखे हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे वीडियो पे आकर तुम बोलोगे। ऐसे रास्ते में कुछ बोलते हो, ये ठीक नहीं है। एक बार वीडियो पे आओ और कमेंट में कम से कम धन्यवाद दो हमें कि हम तुम्हारे, माफ करना मार्कर थोड़ा सा निकल गया था हाथ से, तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे साथी लोगों को भेजने का काम करते हैं। हेलो हेलो, हाँ ना भाई, चलिए माफ कीजिएगा। थोड़ा सा घर से फोन आ गया था। अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो घर पे कोई है नहीं, तो अभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है मुझे। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट, सीटेट, मद निषेध, इन सारे जगह पर साइंस जो है आपको आपके सफलता का बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ मेरे दोस्त, ज्यादा क्यों हड़बड़ा रहे हो। आइए अग्निवीर, यह तो है अग्निवीर, मेरा बेटा बना अग्निवीर, 4 साल तक मिलेगा सरकारी नौकरी। उसके बाद 50% तो अब सरकार का नीति चेंज हुआ है,
50% को क्या करेगा, वो परमानेंट कर देगा, 50% को बाहर कर देगा 4 साल के लिए। तो क्या पता आपका किस्मत अच्छा हो और आप 50% में से हो जो परमानेंट हो जाए। वो सरकार ने बोला है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, हमारे नजर में जो अच्छा रहेगा, हम उसको 50% के लिए क्या करेंगे, बहाल करेंगे, जिसको उसमें से 50% को परमानेंट जॉब दे देंगे, 50% को बाहर कर देंगे, है ना। तो फिर भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सारे जगह पर साइंस का महत्व ज्यादा है। और आपको ही पता है कि मेरा बैकग्राउंड नेवी और एयरफोर्स से आता है। हम अपना जो सरकारी नौकरी का शुरुआतें किए थे, तो शुरुआत ही मेरा इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहीं से मेरा जिंदगी का शुरुआतें है। मैंने मर्चेंट नेवी का भी एग्जाम कई बार दिया है। मैंने मर्चेंट नेवी का भी एग्जाम 3 बार दिया है और तीनों बार सिलेक्टेड भी है, लेकिन हम गए नहीं थे क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल काम करने में मन नहीं लगा था। हम पढ़ने लिखने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे, तो हमको लगा कि आगे सरकारी नौकरी ले लेंगे। तो फिर मर्चेंट नेवी क्यों जाए इतना रिस्क लेने, 6 महीना समुद्र के अंदर, 6 महीना समुद्र के बाहर, 6 महीना समुद्र के अंदर, एक दिन मतलब जो है अगर घर से बाहर ना निकले तो एक इंसान का अजीब मन करने लगता है, 6 महीना समुद्र के अंदर आना है। तो हमने उसे त्याग दिया कि चलो छोड़ो हटाओ, ये सब पसंद नहीं था मुझे। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सभी जगहों पर साइंस का जो है एक बहुत ही अच्छा क्वांटिटी आता है। और मेरा बैकग्राउंड भी वहाँ से है और वहाँ से उठकर साइंस की दिशा में हम मुड़कर आए थे। तो आप लोग डिस्कशन जब देखे होंगे तो देखे भी होंगे मेरा साइंस बहुत अच्छा खासा, बाकी टीचर का डिस्कशन और मेरे डिस्कशन में अंतर आता होगा। बाकी टीचर जो है कुछ पॉइंट, हम तो कितना टीचर नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम 50 यूट्यूबर ऐसे बता सकते हैं जो केवल आंसर का टिक करवा रहा है और उससे संबंधित एक आध दो पॉइंट कहीं कहीं लगा देता है कि ए होता है ओ होता है। लेकिन आप बताइए, क्या हम जब क्वेश्चन लेकर आते हैं तो क्या सारे ऑप्शन को पोस्टमार्टम करते या नहीं करते हैं? जितना टॉपिक से संबंधित बात होता है हम करते या नहीं करते हैं? तो साइंस हम बेहतरीन कर सकते हैं, आपको सही बता रहे हैं हम आपको। आप भरोसा देखिए, एक कहावत है, कैसे तो था, मोट देख के डरू ना, पतरा देख के लड़ू ना। तो आप मुझे उम्र में कम दिख रहे हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए मेरे पास कमी नहीं है। अब ये नहीं बोलेंगे किस चीज का कमी नहीं है, जो चीज हमें आपको देना है उसका कमी नहीं है। हाँ, ये तो हम आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, ये घमंड नहीं कर रहे मेरे भाई, ये आत्मविश्वास मेरा बोला है, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बोला है कि हम आपको वो चीज दे देंगे। ये घमंड नहीं है, इसे घमंड नहीं समझिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल आप लोग जो है ना कुछ भी समझ लेते हैं। एक घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है कि हम आपको साइंस का अच्छा नॉलेज दे सकते हैं और इसके माध्यम से सरकारी नौकरी भी आपकी लग सकती है। तो ये बातें हम आपको बताने आए थे, इसलिए मेरा जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास आकर डेली कीजिए, जो भी सेट का डिस्कशन चलता है, चैप्टर का डिस्कशन होता है, उस सब का जो है जरूर जो है एनालिसिस कीजिए, पढ़िए और चैनल पर विजिट करते रहिए। चैनल को बहुत प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं। यही बात हम आपको बताने आए थे कि मेरा क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, आप हमारे क्लास को क्यों देखेंगे, अपना समय क्यों हमें देंगे, हम आपका समय क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।